नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। कई मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और पुलिस की रेस्क्यू टीम अभी जुटे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, पुलिस भी पहुंची हुई है और जल्द से जल्द मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। 4 लोगों की हादसे में जान चली गई है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं, इसलिए युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में इमारत गिरी है। क्या इमारत इतनी कमजोर थी, जर्जर हालत में थी कि वो किस वजह से गिरी? क्योंकि कल आपने देखा दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान ने भी दस्तक दी थी। क्या यही एक कारण रहा या कुछ और वजह बनी है, ये साफ नहीं है, लेकिन ये बहुत दुखद और बड़ा हादसा हुआ है। इमारत गिरने से, मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। और ये देखिए, सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब युद्ध स्तर पर वहां मलबा हटाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। एक रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक सुबह की तस्वीर है। हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बिल्डिंग गिरी है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा वहां हुआ है। फिलहाल कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। ये दिल्ली का मुस्तफाबाद इलाका है जहां ये हादसा हुआ और उस जगह की तस्वीरें, 2 तस्वीरें, एक रात की, एक सुबह की। सर्विस में और यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है। और इस पे जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने जाके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे, और एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिलकर के और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत की खबर है। अभी क्या अपडेट है और जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कितनी कामयाबी मिली? देखिए, ये रात को 3 बजे जब पुलिस को कॉल मिली थी कि एक 4 मंजिला इमारत है मुस्तफाबाद की जो बरबरा कर गिर गई है, और जो जानकारी मिली थी कि उसमें क्योंकि कई परिवार, रात का समय था तो अधिकतर लोग सोए हुए थे, और जो जानकारी है कि कई लोग अभी भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। जो शुरुआती जानकारी आई थी 20 से 25 लोगों की जानकारी आई थी, जिनमें से अब तक 14 लोगों को निकाला गया है और जिसमें से 4 लोगों की दुखद मृत्यु की खबर आ रही है और 10 लोग जो है अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इसके साथ ही अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत है और ये कहा जा रहा है कि इमारत में बहुत से लोग रह रहे थे। एग्जैक्ट फिगर अभी तक नहीं पता चल सका है कि कितने लोग अभी भी मलबे में हो सकते हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम हो, दमकल की 8 गाड़ियां जो है वो मौके पर काम कर रही हैं और लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग मलबे में मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके और ज्यादा जनहानि ना हो। लेकिन हादसा क्यों हुआ इसकी पड़ताल बाद में की जाएगी, पर जो जानकारी मिल रही है, जो अभी तक की शुरुआती जांच है, उसमें ये चीजें निकल कर आ रही है कि जरूरत से ज्यादा इस इमारत को, अगर अप्रूवल की बात है तो 1 से 2 मंजिल का अप्रूवल था, 4 मंजिल बना दी गई। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है और अक्सर ऐसे में देखा गया है कि कहीं ना कहीं लापरवाही होती है सरकारी अधिकारियों की, या जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है इन तमाम चीजों को रोकने की, उनकी लापरवाही होती है, जिसके चलते ऐसे आम नागरिक जो है, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जी विमल, पैसे ले देकर भी काम चलता है। आप कह रहे हैं कि जो तय मानक हैं उस क्षमता से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वहां पर किया गया और हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन भी उतना अच्छा क्वालिटी का ना हो और ये जो नींव है वो भार नहीं झेल पाई हो। जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें जो है वो जांच में अब शामिल की जाएंगी। जांच जब पहले कोशिश यही है, चाहे दमकल विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, उनकी कोशिश पहले यही है कि जल्द से जल्द जो भी लोग अभी मलबे में मौजूद हो सकते हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि लगातार जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस इमारत में लोग रह रहे थे। 4 मंजिला इमारत थी और पूरी इमारत एक साथ ही नीचे बैठ गई। करीब रात के 3 बजे अचानक से जोरदार आवाज सुनी लोगों ने, जब तक बाहर आए तो एक पूरी इमारत जो है वो मलबे में तब्दील हो चुकी थी।
जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा, पुलिस को खबर की गई, स्थानीय लोग भी लगातार उसी समय से मदद में जुटे हुए हैं। जेसीबी को मंगाया गया है और मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और अब तक 14 लोगों को जिनको निकाला गया उनमें से 10 जो है वो अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और 4 की मौत हुई, जिनमें से 2 महिला और 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। और अभी भी जो जानकारी आ रही है कि अभी भी लगभग 1 दर्जन के आसपास लोग अभी भी मलबे में हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तो काफी देर तक चल सकता है। जी विमल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं 4 लोगों की मौत हो गई है, अभी 14 लोग बाहर निकाले गए हैं और बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे, यानी कि संख्या ज्यादा हो सकती है, तो वहां कोई बताने वाला नहीं है कि कितने परिवार थे, कितने लोग थे? देखिए, एग्जैक्ट जानकारी तो अभी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में क्योंकि 4 मंजिला इमारत है और अच्छी खासी बड़ी इमारत थी, तो कई लोग थे। तो इसीलिए पुलिस भी मानकर चल रही है कि करीब 2 दर्जन के आसपास लोग रहे होंगे बिल्डिंग में कम से कम। तो 24-25 लोगों की जो आशंका मानते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी क्योंकि 14 लोगों को निकाला गया है तो अभी भी ऐसी उम्मीद है कि 10 से 12 लोग अभी भी बिल्डिंग के अंदर, इस मलबे के अंदर हो सकते हैं। तो लिहाजा कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मलबे को साफ कराया जाए और उसके बाद मलबे में जितने भी लोग अभी दफ्न हैं उनको तुरंत ही निकालकर उनको इलाज मुहैया कराया जाए। जी, तो ये लोग थे कौन, इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या ये टेनेंट्स थे? कौन थे ये लोग? देखिए, अभी क्योंकि कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है कि कौन लोग हैं, क्या किराएदार हैं या फिर उसी बिल्डिंग में उन्होंने फ्लैट खरीदे हुए थे, तो ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। क्योंकि पहले कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके और जितने भी लोग उस मलबे में दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। उसके बाद ही तमाम चीजें जांच के बाद साफ हो पाएंगी कि आखिर ये कौन लोग हैं, बिल्डिंग गिरने के कारण क्या रहे, क्या जो मानक थे उनको फॉलो नहीं किया गया, किस तरीके से बिल्डिंग बनाई गई और कौन इसका ऑनर है, क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल ठीक से नहीं यूज किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो बाद में जांच के बाद सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो आसपास के लोग जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग में कई लोग रहते थे और क्योंकि रात के 3 बजे की ये घटना है, 2:50 के आसपास अचानक से बहुत जोरदार आवाज उन्होंने सुनी और उसके बाद जब बाहर आकर देखा तो पूरी बिल्डिंग एक मलबे में तब्दील थी। तो लिहाजा इसीलिए अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये जानकारी है कि 10 से 12 लोग अभी भी मलबे में हो सकते हैं जिन्हें निकालने के लिए जो कवायद जो है वो की जा रही है। जी, कल क्योंकि विमल आपने ये भी देखा था कि बिलियंसियार में काफी आंधी तूफान आया, बारिश भी कई जगह पर हुई है, तो हो सकता है क्योंकि कई जर्जर हालत में होती हैं इमारतें या कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं होता तो वो इसको नहीं झेल पाती। ये इलाका है किस तरह का, क्या और भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन वहां पर मौजूद है? देखिए, अगर मुस्तफाबाद इलाके की बात करें तो सड़कें काफी कंजेस्टेड हैं, यहाँ पर इलाके में कंजेस्टेड जो है गलियां हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कल की आंधी की वजह से ये मकान गिरा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई अगर आंधी की भी बात करें तो 30 से 40 की स्पीड में हवा चल रही थी दिल्ली में, लेकिन और वो भी शाम के समय। लेकिन ये घटना हुई है। आप वजह जानने की कोशिश कीजिए विमल, नजर बनाए रखेगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया।